फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई की बात करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कहां कहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। लेकिन उससे पहले 7 तारीख यानी कि आज की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट में देखेंगे बारिश हमें कहां कहां दिखाई दे रही है और कहां कहां बढ़ने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में, अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं कि 7 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई देगी। इसके बाद में फटाफट से आपको दिखाएंगे कि 8, 9, 10 मानचित्र में दिखाने वाले हैं कैसी बारिश हमें 7 दिनों के दौरान दिखाई देगी। पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो हमने आपको पिछले वीडियो में यह कहा था कि जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां हमें 6 तारीख की रात को तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, 2 दिन पहले से ही हम क्या देख रहे थे कि जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, यहां मॉडल हमें 2 दिन से लगातार क्या दिखा रहा था, कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखा रहा था। लगातार हमने आपसे कहा था कि यहां दक्षिणी रीजन पर बारिश हमें जरूर दिखाई देगी और 6 तारीख की रात को हमें भारी दिखाई देगी और 7 तारीख को जैसे शाम या रात के टाइम में हमें थोड़ी सी हल्की दिखाई दे सकती है। तो 6 तारीख की रात से ही यहां जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, यहां भीषण एक्टिविटीज दिखाई दी है। कई स्थानों ने यहां मूसलाधार बारिश देखी है और कई स्थानों पर अब भी बारिश की एक्टिविटीज जारी है। और दिल्ली की बात करें, हमने यहां पे भी बताया था कि 6 तारीख की रात का इंतजार करें, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बारिश जरूर देखने को मिलेगी आपको। तो 6 तारीख की रात से ही भीषण एक्टिविटीज हमें दिल्ली पे भी दिखाई दी है। और हमने ये भी कहा था आपसे कि जो दक्षिणी रीजन है पंजाब का, ये भी कवर रहेगा। तो पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत भारी तो एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी यहां बारिश की संभावना बनी हुई है। अब धीरे धीरे बादल यहां पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जो मध्य से लेकर और जो दक्षिणी रीजन है पंजाब, हरियाणा, ये जो रीजन है दक्षिणी, यहां तो बारिश अभी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है पंजाब और हरियाणा का, यहां अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। यहां बारिश कब होगी वो भी मैं मानचित्र में बताने वाला हूं। और दिल्ली पे हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई दी है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखने को मिली है। और यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों पर यह बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। जब जब हमने आपको टाइम बताया उस टाइम पे आपको बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिली। लेकिन अभी हम देखेंगे जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अब यहां बारिश कब दिखाई देगी वो मानचित्र में बताएंगे। और देखिए, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पे भी हमने देखा जो मध्य से लेकर और जो उत्तरी बेल्ट है पूर्वी राजस्थान की, यहां हमें अच्छी बारिश दिखाई दी है। हालांकि जयपुर में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं। और झुंझुनू, प्लानी और ये जो सीकर की बेल्ट है, यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दी है। जैसे ही ये बारिश चूरू की तरफ गई, थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो गई, तो यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें चूरू पे भी दिखाई दी है। लेकिन मकराना, डीडवाना, परबतसर और सुजानगढ़ की बात करें, देखिए हमने आपसे लास्ट वीडियो में यही कहा था कि ये जो बारिश है यहां मकराना, डीडवाना, परबतसर, ये जो बेल्ट रहेगी यहां हल्की दिखाई दे सकती है। देखिए, बादल यहां पहुंचे तो सही, लेकिन जैसे ही इस बेल्ट में बारिश पहुंची, किसी किसी रीजन पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दी, बाकी सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली। जैसे ही बारिश यहां तक पहुंची, ये नील होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि खत्म हो गई। लेकिन अब हमें संभावना थोड़ी सी यहां पे बनती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा यहां पे भी वेट करेंगे, वो भी हम मानचित्र में देखने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ पे हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज रात से ही दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ पे जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। तो रायपुर, दुर्ग, ये जो पूरी बेल्ट है यहां मध्य रीजन की, ये पूरी इफेक्टेड थी और बहुत भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और यही बारिश अब हमें थोड़ी सी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। और यही बारिश हमें विदर्भा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि आज शाम के बाद में मूसलाधार बारिश हमें विदर्भा के रीजनों पर दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो रहा है, फिर इसके बाद में उत्तरवर्ती होगा और हो सकता है कि ये पूरब की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो जो विदर्भा का रीजन है यहां हमें आज रात से ही भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि अब भी इस समय भी एक्टिविटीज जारी हैं, लेकिन यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी और पूरे विदर्भा पे बारिश की एक्टिविटीज हमें काफी तेज दिखाई देने वाली हैं। और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का रीजन है, देखिए मौसम यहां पे भी हमें अच्छा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन की बात करें, यहां पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, ये जो पश्चिमी बंगाल, झारखंड की बात करें तो यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत भीषण एक्टिविटीज अभी हमें यहां दिखाई नहीं दे रही। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है वो छत्तीसगढ़ और जो विदर्भा है, महाराष्ट्र का रीजन, विदर्भा पे दिखाई दे रही है। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला
रहा है, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार एक्टिविटीज दिखाई देंगी और पूर्वी मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेगा। यहां कोई भी रिलीफ अभी मिलने वाला नहीं है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका जो दक्षिणी रीजन है, यहां अब हमें बारिश कल से थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे पहले तो दक्षिणवर्ती होगा, फिर उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो कई रीजनों को ये कवर कर सकता है। कहां कहां बारिश दिखाई देगी वो भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए, बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, आज हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें जो पूर्वी रीजन है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे भी हमें बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 8 जुलाई की बात करें, ये जो लो प्रेशर है ये हमें छत्तीसगढ़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके इंपैक्ट से जो मध्य छत्तीसगढ़ और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा सतर्क रहें। अब यहां बहुत ज्यादा भीषण बारिश दिखाई देगी। यही बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का जो रीजन है, विदर्भा, यहां पे भी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि यहां तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश हमें दिखाई देगी, भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएगी। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। कोस्टल रीजन में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, गुजरात की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। लेकिन पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो मध्य रीजन है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का जो मध्य रीजन है, यहां किसी किसी स्थान पर ही हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन है, ये पूरा इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए, यही जो पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहां तक हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन है पश्चिमी मध्य प्रदेश का और पश्चिमी रीजन है, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। किसी किसी रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और देखिए, अगर हम बात करें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देने वाला अभी नहीं है, क्योंकि यहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और यही देखिए, यही बारिश हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड होने वाला है। दो तरफ से हवाएं चल रही हैं, एक तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इस तरीके से, और एक जो पूर्वी हवाएं इस तरीके से। यहां ट्रफ बनी हुई है, देखिए ट्रफ यहां से इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन स्थानों पर थोड़ी सी भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बाकी के स्थानों पर थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां तो हमें भारी एक्टिविटीज कल दिखाई देने वाली ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मध्य रीजन है, पंजाब हरियाणा का मध्य और उत्तरी रीजन है, अब ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि आज रात के टाइम में हमें थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। कल होते होते कई स्थानों पर यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। शाम से ही एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करेंगे, मध्य और उत्तरी रीजन के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। आज शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है, थोड़ा सा वेट करें। और देखिए, लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, दक्षिणी रीजन पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 9 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए, 9 तारीख की बात करें तो ये जो लो प्रेशर है, ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि विदर्भा के रीजन पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो छत्तीसगढ़ है, यहां पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश पर अब और भी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, धीरे धीरे मॉइस्चर यहां पे भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर हम बात करें गुजरात की, यहां हल्की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। उसी रीजन पर बारिश हमें उत्तरी भारत में दिखाई देने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी राजस्थान है, यही हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। दोनों तरफ से हवाएं, मैंने आपको बताया, एक तो इस तरीके से हवाएं चल रही हैं और एक इस तरीके से यहां ट्रफ बनी हुई है। तो लगातार बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी भी हमें दिखाई देने वाला नहीं है। मॉडल यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है बिहार पे, लेकिन इसके बावजूद यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। दक्षिणी रीजन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और देखिए, पूर्वी रीजन की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 10 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए,
10 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है थोड़ा सा हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश अब हमें जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश तो लगातार बारिश देखेगा, लेकिन अब हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात की बात करें, गुजरात पे हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, थोड़ी सी बारिश में हमें कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान पर अब बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी राजस्थान थोड़ी सी अच्छी बारिश देखेगा। मध्य राजस्थान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश ये हमें अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। महाराष्ट्र की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। गुजरात पे भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 11 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए 11 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है ये कमजोर ही है, बहुत ज्यादा भीषण मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हल्का फुल्का मॉइस्चर ही खींच रहा है, जिसके कारण हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, यहां इंपैक्ट अब थोड़ा सा हमें ज्यादा दिखाई देने वाला है। ये थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले तो ये एक्टिव था तो काफी मात्रा में मॉइस्चर को खींच रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कमजोर होकर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमें एक्टिविटीज अच्छी तो दिखाई देंगी, लेकिन स्पेसिफिक रीजन पे ही दिखाई देने वाली है। बाकी गुजरात की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। मध्य राजस्थान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और उत्तरी रीजन से बारिश अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्की बारिश रहेगी। देखिए अगर 12 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन है ये भी थोड़ा सा कमजोर ही है, अभी भी कमजोरी बना हुआ है, लेकिन इसके इंपैक्ट से हमें जो छत्तीसगढ़ है और जो झारखंड है यहां थोड़ी सी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी ठीक ठाक दिखाई देगी, यानी कि जो मध्य रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी बारिश अब हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी रीजन पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां इंपैक्ट अभी तक हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। 13 तारीख का हाल देखें। देखिए 13 तारीख की बात करें तो इस सर्कुलेशन से हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है यहां तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। और देखिए उड़ीसा की बात करें और झारखंड की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां अब हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें अच्छी बारिश दिखाई देगी। और दिल्ली की बात करें यहां तक इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पंजाब से बारिश अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान और जो मध्य राजस्थान है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि यहां इंपैक्ट थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बाकी लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। और देखिए 14 तारीख की बात करें, देखिए 14 तारीख को बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अब हमें बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। अब यहां मध्यम दर्जे की बारिश पहुंच चुकी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन हरियाणा से लेकर पंजाब की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। और जो मध्य राजस्थान है और उत्तरी राजस्थान है यहां थोड़ी सी तेज संभावना हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। और पूर्वी गुजरात की बात करें तेज बारिश की संभावना यहां बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ है यहां थोड़ी सी कम हमें बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश से लेकर और तेलंगाना की बात करें यहां पे भी बारिश अब हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। झारखंड पे अच्छी बारिश दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज लगातार दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।